भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक नंबर 6 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों यम यम वापि स्मरण भावम त्याजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भक्तों एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस श्लोक को, आप सब कृपया विशेष ध्यान देना। यम यम वापि स्मरं भाव तजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविताः। भक्तों यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच भगवान बोल रहे हैं। भक्तों अर्जुन को बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। भक्तों देखो भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं। भक्तों अर्जुन के समक्ष अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि हे कुंती पुत्र श्रेष्ठ, मनुष्य शरीर त्यागते समय जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। भक्तों यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि मनुष्य अगर भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है तो भगवान का परम धाम उसे प्राप्त होता है। भक्तों इसीलिए
हमारे इस भारतवर्ष के ऋषि मुनि लगातार प्रचार करके माध्यम से घूम घूम कर प्रचार करके सभी मनुष्यों को जगाने का प्रयत्न करते हैं कि जागो, उठो, उन्मुख हो जाओ, भगवान की तरफ देखो। भगवान का भगवत ज्ञान घर घर तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया है ऋषि मुनियों ने। भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना भक्तों। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होगी। ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है भक्तों। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया था और अंततः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। भक्तों, यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति बनी थी, क्योंकि वह महाभागवत थे भक्तों, उन्हें ज्ञान प्राप्त था, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण ही करना पड़ा, क्योंकि वह अंत समय में उस हिरण के बच्चे के व्याकुलता में, मोह माया में उन्होंने प्राण त्यागा था। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है भक्तों। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहेगा। इससे उसे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। भक्तों, यदि कोई दिव्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला दिव्य शरीर आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं होगा भक्तों। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, इस भगवान के महामंत्र का स्मरण करते हुए अगर व्यक्ति शरीर का त्याग करता है तो वह भगवान का धाम प्राप्त करता है। भक्तों, यहाँ पर भगवान स्पष्ट किए हैं स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से कि यह महामंत्र सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। भक्तों, भगवान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है अर्जुन के माध्यम से कि हे कुंती पुत्र, मनुष्य शरीर त्यागते समय जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। भक्तों, तो हम सबको भगवान की दिव्य सेवा करते हुए, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए भक्तों, हम सबको प्रत्येक कार्य करना चाहिए भक्तों, क्योंकि ये भगवान का भगवत ज्ञान है। भक्तों, भगवान लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों पूर्व इस ज्ञान को सूर्य देव को दिया था। भक्तों, सूर्य देव के माध्यम से बड़े बड़े राजा महाराजाओं के माध्यम से ज्ञान पृथ्वी पर कार्य कर रहा था, लेकिन कई लाख वर्ष पहले भक्तों ये ज्ञान लुप्त हो गया। भक्तों, लगभग 5,500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान दोबारा अर्जुन को निमित्त बना कर दिया। भक्तों,
गुरु परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान आज हम सब तक पहुंचा है भक्तों। इस ज्ञान को ग्रहण करते हुए, भगवान के हरि नाम का संकीर्तन करते हुए भक्तों, हम सबको इस धरा से जाना है और भगवान की सेवा करनी है भक्तों। ये भागवत का भगवत ज्ञान है भक्तों। आप अपने सखा बंधु भाइयों तक पहुंचाने की कृपा करें भक्तों। जय श्री कृष्णा।